Now students, let's take up the second vegetative structure, that is the stem. So सबसे पहले हम उसी सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे. First we discuss about the characteristic features of the stem, then we'll talk about the some special structures of a stem, कि उस stem में क्या क्या structures present हैं जो बहुत special हैं, उसका हम थोड़ा detail पढ़ेंगे और इसके बाद हम study करेंगे modifications. So let's discuss first of all the general characteristics of a stem. So stem का जो सबसे most distinguishable character है वो क्या है? The presence of nodes and internodes. Presence of node and internodes. Nodes and internodes. एक नोड नहीं होती, बहुत सारी नोड्स होती हैं. ठीक है. सो नोड क्या है? अगर ये स्टेम मैंने बनाया तो इसके अंदर दिस पोर्शन इज नोन एज नोड. और नोड से बेटा क्या होता है? नोड से अराइज होती है. आप कैसे कहेंगे कि ये नोड है, इसका काम क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें? क्योंकि ऐसे मार्किंग्स तो आपको सब जगह नहीं दिखेंगी. आप इसको किस में देख सकते हो? शुगर केन में देख सकते हो, वहाँ बाकायदा इस तरह से लाइन बना होता है. ठीक है. और प्लांट्स में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा. सो नोड वो रीजन है जहाँ से क्या अराइज होती है? लीफ अराइज होती है. क्या अराइज होती है? लीफ अराइज होगी, ब्रांच अराइज होगी और वहाँ पर बड बनेगी जिस बड से ब्रांच बनना शुरू होगी. सो नोड इज द रीजन फ्रॉम वेयर द लीफ एंड ब्रांच अराइज. ठीक है. ये आपकी नेक्स्ट नोड है. सो इन दोनों नोड्स के जो बीच का गैप है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड. सो दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया? इंटरनोड. इंटर मीन्स बिटवीन द टू नोड्स. सो दिस रीजन इज नोन एज इंटरनोड. सो नेक्स्ट इज प्लांट. जैसे कि रूट हार्मोन्स बनाती है तो प्लांट भी हार्मोन्स बनाता है. सो इट सिंथेसाइज हार्मोन. और अगर वो ग्रीन है, इफ स्टेम इज ग्रीन, if green stem is there, then वो photosynthesis भी करेगा. क्या करेगा? photosynthesis. So photosynthesis सिर्फ लीफ नहीं करती. अगर स्टेम भी ग्रीन है तो वो भी photosynthesize करेगा, वो भी अपना फूड बनाएगा. और इसके अलावा बेटा आप क्या इसमें याद रख सकते हैं? इट इज पॉजिटिवली क्या है ये? फोटोट्रॉपिक. लाइट की तरफ बेंड करता है. लेकिन ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी की तरफ नहीं जाता. सो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. सो ये आपके कुछ फीचर्स हो गए किसके? स्टेम के. और उन फीचर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा? द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स. And also if stem is green, it can photosynthesize and it is positively phototropic but negatively geotropic. और पानी की तरफ तो ये जाता नहीं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? negatively hydrotropic. और इसके अलावा one more, it can synthesize the hormones also. So these are the general characteristics of any stem. Now we take up or we divide the plants on the basis of stem into three categories. We divide the stem. I will write down here the division of stem or classification of stem. Rather stem का क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं classification of plant on the basis of stem. On the basis of stem. Stem की basis पर हम plants को क्लासीफाई करते हैं और वो क्लासिफिकेशन है 3 कैटेगरीज में. पहला आपका आता है हर्ब्स, दूसरे आते हैं आपके श्रब्स और सो फर्स्ट इज हर्ब्स एंड सेकंड इज श्रब्स एंड थर्ड इज ट्रीज. सो बच्चों हर्ब्स में क्या होगा?
आप किसी भी प्लांट को देखकर ना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, श्रब्स में आएगा या ट्रीज में आएगा। कैसे करोगे आप इनको? जो हर्ब्स होंगे उनका स्टेम कैसा होगा? ग्रीन, ग्रीन एंड सॉफ्ट, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, जैसा आप किस में देखते हो? ग्रासेस में। ठीक है, सो ग्रासेस आपकी किस में आ रही है? हर्ब्स कैटेगरी में। श्रब्स में क्या होगा? यही ग्रीन स्टेम ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ब्राउन। ग्रीन के बाद वो होगा ब्राउन। यहाँ क्या होगा? वो ब्राउन नहीं होगा, ग्रीन के बाद वो सीधा डेड ही हो जाएगा फिर, राइट? सो और ये हाइट में भी क्या होंगे? दे आर वेरी स्मॉल प्लांट। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम की। तो हम स्टेम के बारे में ही यहाँ बात करेंगे। सो स्टेम आपका ग्रीन है हर्ब्स में। श्रब्स में वो क्या होता है? ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। शुरू में ग्रीन होगा, देन इट टर्न्स टू ब्राउन, और ब्राउन में भी वो थोड़ा वुडी होगा, वुडी होगा, ब्राउनिश होगा, वुड होगा उसमें, लेकिन मोटा नहीं होगा। मोटा जब हो जाता है ना स्टेम, उसको कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं? ट्रंक। सो ट्रंक फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ। सिंपल क्या होगा? ग्रीन से ब्राउन होगा और थोड़ा वुडी हो जाएगा। और इसके अंदर आपका आएगा, जैसे आप देखते हो ना घरों में तुलसी, तुलसी को जब ग्रो करते हो तो वो ग्रीन स्टेम होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे तुलसी बढ़ती जाती है वो ग्रीन से ब्राउन में टर्न हो जाती है। लेकिन वो पेड़ तो नहीं बनती, उसकी हाइट क्या रहती है? एक सर्टन हाइट तक वो ग्रो करती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे शेड होना शुरू हो जाती है, या उसकी साइड ब्रांचेस ग्रो करना शुरू कर देती हैं। बाकी वो सारा डेड होने लगता है। तुलसी यू कैन राइट डाउन। इवन टोमेटोज, टोमेटो भी आपने देखे होंगे, एक सर्टन हाइट तक ग्रो करते हैं, और स्टेम उनका जैसे ही ब्राउन होता है उसके बाद वो डेड हो जाता है प्लांट। ट्रीज में आपके पास क्या होगा? यू हैव ए ब्राउन थिक ट्रंक, ट्रंक, ठीक है, एक मोटा उसका ट्रंक होगा, जिसके बेसिस पर हम उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे? अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज। सो दिस इज हाउ द प्लांट्स आर बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द structure of the stem. Is this clear now? Now we move on to the presence of birds. Bird, ये bird क्या है? Bird क्या है आपका? Bird आपका एक तरह से structure है किसका? stem का। और वो structure क्या है? That we will see. See, this is the stem. इस स्टेम के ऊपर बेटा क्या होता है? जो टिप है इसकी स्टेम की, यहाँ होती है आपकी सेल्स, जो कैसी होती हैं? मैरिस्टमैटिक। अभी हमने पढ़ा ना मैरिस्टमैटिक जोन। सो ये सेल्स कैसी हैं? मैरिस्टमैटिक सेल्स हैं, विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम। रूट में पढ़ा था ना हमने मैरिस्टमैटिक जोन। सो वो सेल्स जो ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन। सो उसी तरह की सेल्स, वही सेल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम की टिप पर। और ये जो टिप है बेटे, ये कवर्ड होती है विथ लीव्स लाइक दिस। सो दिस इज हाउ दिस पोर्शन इज कवर्ड। और इन्हें हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड लीव्स। These are known as undifferentiated leaves. And this is the nodal region. ये आपकी नोड्स हो गई, नोड्स, और ये पोर्शन आपका क्या हो गया? इंटरनोड, इंटरनोड। अब सिंस दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, इट इज नोन एज एपिकल बड। ये बड है पूरी। सो अगर मैं आपसे पूछूं बड क्या है? बड कंसिस्ट ऑफ द मैरिस्टमैटिक जोन and covered by the undifferentiated leaves. Undifferentiated leaves. So since it is present at the apex, we called it as apical bud. So birds में अगर हम types पढ़ें तो पहली type हमें clear हो गई. What is it? It is apical bud. समझ में आ गया? Apical bud present at the apex consisting of meristematic zone and also
द अनडिफरेंशिएटेड लीव्स। अब हम बात करेंगे किसकी, आपकी सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप क्या होगा बेटा, यहाँ से जो नोड है, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि इस नोड से क्या अराइज होगी, इस नोड से अराइज होगी आपकी लीफ, राइट। लीफ कहाँ से अराइज होगी, फ्रॉम द नोड। और इसी नोड में बर्ड्स होती हैं, क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड कह सकते हो, लेटरल बर्ड भी कह सकते हो, बट इसका एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, एक्सिलरी बर्ड। और बच्चों ये जो पोर्शन है आपका, मैं इसको एक बार फिर बनाती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, लाइक दिस। ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका वो स्ट्रक्चर हो गया जो मेरिस्टेमेटिक, जिसके अंदर सेल्स हैं, और ये आपकी कवरिंग्स हो गई अनडिफरेंशिएटेड लीव्स की। और यहाँ आपकी नोड है, इस नोड से अराइज हुई आपकी लीफ, लाइक दिस। और ये जो बर्ड है बेटे, ये चेंज हो जाएगी किसमें, ब्रांच में। किसमें चेंज होगी, ब्रांच में, जो एक्सिलरी बर्ड थी यहाँ पर। और ये बर्ड आपकी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते जाते ये बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जिस तरह से आपने एपेक्स पे देखा। यहाँ होंगी आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड इट विल बी कवर्ड बाय द लीव्स लाइक दिस। इज दिस क्लियर? सो ये आपकी लेटरल बर्ड हो गई, ये आपकी लेटरल या एक्सिलरी बर्ड हो गई यहाँ पर। और अराइज कहाँ से हुई, फ्रॉम द एक्सिल, फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ। अब ये जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल, इसको क्या कहते हैं, लीफ एक्सिल। क्लियर हो गया? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द apical bud, this is the apical bud, and this is the axillary bud. क्लियर? अब देखिए, ये है आपकी अनडिफरेंशिएटेड। जब ये डिफरेंशिएट होना शुरू होंगी, डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेंगी तो बच्चों क्या होगा, जैसा आपने रूट में देखा ना, मेरिस्टेमेटिक सेल के बाद क्या आया, इलोंगेशन जोन आया, इलोंगेशन जोन के बाद आया जोन ऑफ मैचुरेशन, जिसके अंदर परमानेंट सेल्स हो गई। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, सो दिस इज द एपिकल बर्ड एंड इन द एक्सिल यू हैव द एक्सिलरी बर्ड। अब एक और डायग्राम से इसको देखते हैं कि ये एक्सिलरी बर्ड जब ग्रो करेगी, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ए ब्रांच। सो उस ब्रांच में कैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो सी, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक जोन एंड दिस मेरिस्टेमेटिक जोन इज बीन कवर्ड बाय द अनडिफरेंशिएटेड leaf like structures. So this we called as apical bud, right? These are the nodes. ये हो गए आपके नोड्स, और ये आपका हो गया इंटरनोडल रीजन। समझ में आ गया? इंटरनोडल रीजन। अब देखिएगा, इस नोड से अराइज होगी क्या, आपकी लीफ। लीफ का बेटे जो अटैचमेंट वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, पीटियोल। पीटियोल ये आप पढ़ेंगे उसमें जब आप लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ है, एक्सिलरी बड के साथ। सो ये है आपकी क्या, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। समझ में आ गया? अब ये एक्सिलरी बड जब ये ग्रो करती है, ये ग्रो करके क्या बनाती है, इट इज गोइंग टू फॉर्म ए ब्रांच। सो ब्रांच अराइज होगी यहाँ से, ये अराइज हो गई आपकी ब्रांच। सो इट विल बी लाइक दिस, और इस ब्रांच की जो टिप होगी उसमें भी क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और दिस इज ऑल्सो बीन कवर्ड बाय द अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। अब ये क्या बन गई, अब ये फिर से एपिकल बड बन गई, ये फिर से क्या बन गई, एपिकल बड।
मेरा यहाँ आपको समझाने का मतलब क्या है, आपने बोनसाई सुने होंगे, बोनसाई सुने हैं ना, छोटे प्लांट्स। आपने ये भी देखा होगा कि मैंगोज जो हैं वो इतने छोटे छोटे प्लांट्स पर मैंगोज लग रहे हैं, सिट्रस लग रहे हैं आपके, इवन ऑरेंजेस लग रहे हैं। तो वो कैसे डेवलप करते हैं? वो डेवलप करते हैं बाय कटिंग दिस एपेक्स, बाय कटिंग दी एपेक्स। अगर आपने एपेक्स ही काट दी, एपेक्स ही काट दी, एपेक्स क्या है? वो ग्रोइंग रीजन है, तो क्या होगा? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ग्रोथ अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो प्लांट कैसा रह रहा है? वो उसकी एपेक्स तो बढ़ नहीं रही है। अब क्या होगा? अब जो लेटरल बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। सो यहाँ से भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब साइड से ब्रांचिंग शुरू हो गई, लेटरल ब्रांचिंग शुरू हो गई। लेकिन जो लेटरल ब्रांचेस हैं उसकी टिप पर भी क्या है? एपिकल बड है। सो ग्रोथ तो वहाँ भी हो रही है ना। अब आप क्या करें? आप इसको भी ट्रिम कर दें, यहाँ से भी काट दीजिए इसको। काटने के बाद क्या होगा? प्लांट इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इरेक्ट वो हो जाएगा बुशी। कैसा हो जाएगा? बुशी हो जाएगा, शॉर्ट हाइटेड, फैला हुआ, और धीरे धीरे विद एज उसकी लेंथ तो बढ़नी नहीं है, उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। एंड दैट इज व्हाई दे प्रिपेयर द बोनसाइज, राइट। तो यहाँ भी आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जो लेटरल ब्रांच, योर साइड जो ब्रांच यहाँ से अराइज हो रही है फ्रॉम द एक्सिलरी बड, उसकी जो एपेक्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज द एपिकल बड, ये भी ग्रो करेगी। अब आया आपका, अब आपने स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि एपिकल बड का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मैं इसको करूं एनलार्ज, तो ये आपको देखने में समवॉट ऐसा दिखेगा बेटा। ये आपका वो मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, ये हो गई आपकी वो लीव्स, इधर से भी लीफ अराइज हुई और इधर से और कवरिंग हुई, इधर से भी आपकी कवरिंग हुई। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सो दिस इज द एपेक्स जोन, ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, और ये हो गई आपकी अनडिफरेंशिएटेड लीव्स। समझ में आ गया? अब अनडिफरेंशिएटेड लीफ का यहाँ मतलब क्या है? ये जो लीफ हैं, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा क्या होगा? ये लीव्स नीचे छूटती जाएंगी। अब इनकी डिफरेंशिएशन शुरू हो गई। ऐसा नहीं है ना कि ये इसी तरह से बस ये बंच यहाँ रहेगा, ये लीव्स बना रहा है, लीफ फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या होगा? जो बाहर की सर्कल्स हैं लीव्स के, वो नीचे रह गए। अब ये ग्रोथ ऊपर की तरफ गई, ग्रोथ क्या हुई? ऊपर की तरफ गई। तो फाइनली आपको कैसा लगेगा अब कि अब ग्रोथ, क्योंकि प्लांट जो है वो इतनी हाइट से अब इतना हो रहा है, तो यहाँ आपको जो नोडल रीजन्स हैं वहाँ आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? यू विल हैव द लीव्स। और जो ये लीव्स होंगी बेटा, ये कैसे होंगी? ये होंगी इस तरह से कि जो ओल्डर लीव्स हैं वो होंगी नीचे, और जो यंग लीव्स हैं वो होंगी ऊपर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो अनडिफरेंशिएटेड लीफ थी वो क्या होंगी? अब वो डिफरेंशिएट होना शुरू होंगी। सो जो बाहर के सर्कल की लीव्स हैं वो अब नीचे रह गई, और टिप जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गई। समझ गए? वहाँ फिर नई लीव्स बननी शुरू हो जाएंगी। सो जो नीचे लीव्स बनती हैं वो ओल्डर लीव्स हुई, क्योंकि वो सबसे पहले बनी, और जो ऊपर बनती जा रही हैं वो हुई यंगर लीव्स। सो ऐसे ग्रोथ को, जिसमें कि ओल्ड नीचे है, यंग ऊपर है, इसे कहते हैं एक्रोपीटल ग्रोथ। क्या कहते हैं? एक्रोपीटल। एक्रोपीटल ऑर्डर भी कह सकते हो। एक्रोपीटल ऑर्डर ऐसा ऑर्डर या ऐसी ग्रोथ जिसमें कि लीव्स आपकी ओल्डर नीचे हैं और यंग वंस ऊपर हैं। समझ में आ गया? सो ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट, और इसके टिप पर बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर अभी रहेगा, बिकॉज ग्रोथ कंटिन्यूड है। ग्रोथ क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस। प्लांट में और एनिमल्स में यही तो डिफरेंस है। प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट पीरियड के लिए होती है, और एनिमल्स में ग्रोथ एक रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए होती है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल. So I hope it is clear to you. So what we have done till now, we have done the apical bud, and the second bud we have learned is axillary bud. Now coming to the third one. Third is known as the adventitious bud. Adventitious bud.
सो एडवेंटिशियस बर्ड आपकी कहाँ से अराइज होगी? इट विल अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट, स्टेम से नहीं अराइज हो रही है। जैसे आपने पढ़ा ना एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट्स जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं। सो जो एडवेंटिशियस बर्ड है वो भी क्या होगा, वो प्लांट के स्टेम को छोड़कर वो कहीं से भी अराइज हो सकती है। अभी मुझे स्ट्राइक किया बेटा, हमने पढ़ा कि रूट अराइज होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस के रेडिकल रीजन से। सो हमने डिस्कस किया था कि स्टेम अराइज होगा कहाँ से अराइज होगा? फ्रॉम प्लूम्यूल। सो जब आप जनरल फीचर्स यहाँ लिख रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहला पॉइंट ये भी डालेंगे कि स्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम, मैं A1A 1B कर देती हूँ इसको, 1A 1B। तो स्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूम्यूल। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि स्टेम कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द प्लूम्यूल। रूट होती है रेडिकल से और स्टेम होता है प्लूम्यूल से। सो कमिंग बैक टू द सेम, दैट इज द एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड आपने एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा था ब्रायोफिल्म का, हमने इसमें भी डिस्कस किया था, रूट्स में भी। सो अगर ये आपका ब्रायोफिल्म है, लीफ है, तो ये आपकी बर्ड्स हैं जो कहलाती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, और ये आपकी हो गई रूट्स। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर हेयर। वन मोर थिंग आई थिंक आई हैव टू डिस्कस, ये जो पोर्शन है बच्चों, पोर्शन बिटवीन दिस लीफ एंड द एपिकल बड, ये जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज लीफ एक्सिल। ठीक है, ये याद रखना। जो क्योंकि आपकी जो एक्सिलरी बर्ड है वो कहाँ से अराइज होती है? लीफ एक्सिल से अराइज होती है। और लीफ एक्सिल क्या है? लीफ के और स्टेम के बीच का गैप, उस गैप के बीच में से आपकी अराइज होती है एक्सिलरी बड। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल फीचर्स ऑफ द स्टेम एंड द बर्ड। सो बर्ड में आप ध्यान रखना कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बर्ड, वन इज एपिकल, सेकेंड इज एक्सिलरी and third is adventitious bud. Now we will take up the modification of stem. So let's start the modification of stem. Now फिर से हम वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो उसका मेन काम है स्टेम का, कि स्टेम क्या करती है? इट बेयर्स लीव्स, इट बेयर फ्लावर, फ्रूट्स, और एक बॉडी उसको शेप, मतलब एक तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्लांट को, राइट? इसके अलावा अगर वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसाइज भी करती है। सो यही स्टेम अगर इसको कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़े तो क्या होगा? ये मॉडिफाई हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म additional functions, to perform additional function or functions, modification takes place. Is this clear? So स्टेम मॉडिफाई क्यों हो रहा है? स्टेम मॉडिफाई इसलिए होता है जिससे कि वो कुछ स्पेशल, कुछ एडिशनल कार्य कर सके, काम कर सके, फंक्शंस कर सके। सो स्टेम्स को बेटा हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडिफिकेशन वी डिवाइडेड देम इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 कैटेगरी इज एरियल स्टेम, नंबर 2 सब एरियल स्टेम, एंड नंबर 3 द अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? एरियल स्टेम से। सो एज द नेम इंडिकेट, एरियल स्टेम मीन्स जो एयर में हो स्टेम, और सब एरियल का मतलब क्या होगा? वो आधा आपका ग्राउंड पर है और कुछ पोर्शन उसका ग्राउंड से नीचे। अब नीचे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नीचे, मीन्स जस्ट बिलो द सॉइल, जस्ट बिलो द सरफेस। सो और अंडरग्राउंड क्या होंगे? जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर होंगे। सो इसके बेसिस पर हमने स्टेम्स को डिवाइड किया हुआ है और हम इसकी स्टडी करेंगे क्या? मॉडिफिकेशन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ?
एरियल स्टेम के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा इसका बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि डायग्राम बनाओ या आप इसके बारे में लिखो। आप इसमें सबसे ज़रूरी जो याद रखने का है वो है कि ये जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं इसका फंक्शन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में 3 मॉडिफिकेशंस आपने याद रखनी है। वो क्या है? टेंड्रिल, नंबर 1 इज टेंड्रिल, नंबर 2 इज थॉर्न एंड नंबर 3 इज फोटोसिंथेटिक स्टेम। समझ में आ गया? सो अब हम समझते हैं कि टेंड्रिल का मतलब क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सिमिलरली व्हाट इज थॉर्न एंड व्हाट इज दिस फोटोसिंथेटिक स्टेम, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। सो टेंड्रिल क्या है बेटा? आपने देखा होगा पी में, मटर के प्लांट में आपने कैसा कर्ली स्ट्रक्चर देखा होगा। मटर में भी होता है, आपके वाटरमेलन में भी होता है, इवन आपका करेला, बिटर गॉड कहते हैं जिसको, उसको भी अगर आपने देखा हो तो ऐसे ट्वाइन सा एक स्ट्रक्चर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? वी कॉल्ड इट एज टेंड्रिल। सो वो कहाँ से अराइज होगा? वो होगा आपका अराइज, अगर आपका ये नोडल रीजन है, ये आपकी लीफ है, तो इट विल अराइज फ्रॉम दिस एक्सिस। एक्सिलरी बर्ड नहीं होगी वहाँ पर, क्या होगा? आपका टेंड्रिल अराइज होगा वहाँ से। एंड दिस इज फाउंड इन केस ऑफ कुकरबिट्स। कुकरबिट्स में आपके आगे वाटरमेलन आ गया, और आपका वाटरमेलन आ गया, और इवन आपके जो ये बिटर गॉड्स हैं, और आपकी लौकी also comes under this category where you find the presence of tendrils. Next is the thorn. Thorn means कांटा, एक कांटेदार स्ट्रक्चर, और ये थॉर्न्स भी कहाँ अराइज होते हैं? They also arise in the axil of the leaf. So ये आपका स्टेम हो गया, these are the nodal region, from here the leaf arises and here you find these spiny structures जिसको हम क्या कह रहे हैं? थॉर्न। दिस इज टेंड्रिल। सो टेंड्रिल मदद करता है क्लाइंबिंग में। किससे मदद करता है? इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, वेयर एज थॉर्न जो है उसको एक एडिशनल प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन जिससे कि एनिमल्स उसको डैमेज ना कर सके। आगे समझ में? और इसमें आपने थॉर्न्स में एग्जाम्पल याद रखना है किसका? सिट्रस का। सो जितने भी सिट्रस प्लांट्स हैं वो सारे के सारे, उनमें क्या मिलेगा आपको? थॉर्न मिलेगा इन द एक्सिल, इन दिस रीजन। और दूसरा है एक आपका वीड कहेंगे इसको, जिसमें बहुत ही खूबसूरत से रेड येलो कलर के, जिसको लोग जनरली कहते हैं फ्लावर्स हैं। फ्लावर नहीं होते, वो बेसिकली लीव्स हैं, कलर्ड लीव्स हैं, उसके अंदर वो फ्लावर होता है, और उस प्लांट का नाम क्या है? बोगेनविलिया। क्या है उसका नाम? बोगेनविलिया। सो जनरली लोग इसकी हेज भी बनाते हैं, और वो हेज इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसमें थॉर्न्स होते हैं, वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो उसको एज ए हेज यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है, वो क्या है? फोटोसिंथेटिक स्टेम। अब याद करिए अपना ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स आपके 3 तरह के प्लांट्स होते हैं ना। एक तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए जो लैंड पे ग्रो करते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, और एक होते हैं जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। सो जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करेगा उसको पानी कहाँ से मिलेगा? सो पानी को स्टोर कौन करेगा? यहाँ पर पानी को स्टोर भी करता है और वो ग्रीन भी होता है। कौन? स्टेम। सो जितने भी ड्राई प्लेसेस पर आप प्लांट्स देखोगे वहाँ आप जनरली पाओगे कि लीव्स नहीं होती, वहाँ उन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती, और वो जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, छोटे छोटे कांटे देखोगे आप उसमें। थॉर्न तो होता है बड़ा और वो एक्सिलरी बड से निकलता है। जो आपकी स्पाइंस होती हैं वो होती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। सो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि थॉर्न में और स्पाइन में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? सो जो आपकी स्पाइंस हैं वो हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और वो क्यों मॉडिफाई होती हैं? वो मॉडिफाई इसलिए होती हैं क्योंकि ड्राई प्लेसेस पर पानी की स्केर्सिटी होती है। सो जिससे कि पानी इवेपोरेट ना हो सके,
ट्रांसपायर ना हो सके, जिसको कहते हैं ना ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को, वाटर लॉस को रोकने के लिए लीव्स रिड्यूस हो गई इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, और जो स्टेम है वो आपका हो गया ग्रीन इन कलर। सो आपने देखा होगा ओपेंशिया, कैक्टस कहते हैं ना, कैक्टस। सो इस तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसका, लाइक दिस। सो दिस इज कैक्टस, जिसका साइंटिफिक नेम है ओपेंशिया। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ओपेंशिया इज अ साइंटिफिक नेम। सो इस कैक्टस में क्या होगा, आपको इस तरह से स्पाइंस नजर आएंगे, और यही स्टेम क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बनाता है। वो भी देखा होगा आपने, उस पूरे फ्लैट स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहे हैं। अगर आप उन स्ट्रक्चर को डिटैच कर दो तो दे विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। सो दिस इज ए मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो। स्टेम से ही बर्ड बनती है और वो उससे डिटैच हो जाती है, एंड दैट विल फॉर्म्स ए न्यू प्लांट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल which is named as opentia, and here the stem is green and flat. कैसा है ये, ग्रीन है और फ्लैट है। आपको एक और प्लांट मिलेगा जिसके अंदर जो स्टेम है वो फ्लैट नहीं होता, वो होता है सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। सो आपको समवॉट ऐसे स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे ड्राई एरियाज पर, इस टाइप के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, स्टिक्स सी, ऐसे स्टिक्स सी खड़ी होंगी, ब्रॉड सी। सो वो आपका एक और प्लांट है जिसका नाम क्या है, यूफोर्बिया। और इस पर भी बेटे क्या होंगे, इस पर भी होंगे आपके स्पाइंस, लाइक दिस। सो ये बहुत ही ऐसे काफ़ी क्लस्टर्ड में ये ग्रो करते हैं, और ये इसीलिए ग्रो करते हैं जिससे कि जो वाटर है उस लॉस को प्रिवेंट करें। स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई लीफ, और स्टेम आपका ग्रीन हो गया, बिकॉज अगर लीफ रिड्यूस हो गई है स्पाइंस में तो फूड कौन सिंथेसाइज करेगा। सो फूड सिंथेसिस के लिए इसीलिए क्या होता है आपके पास, ग्रीन स्टेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब एरियल stem modification. Just recall them once again. Number 1 is tendril, number 2 is thorn, and number 3 is photosynthetic stem. So here you have to remember their examples. Now we move on to the next one, that is the subaerial stem. Subaerial stem. अब subaerial stem में भी आप याद रखेंगे कितनी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज। 3 हमने याद रखी किसमें, एरियल में। सो 4 हम याद रखेंगे सब एरियल में। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी रनर। रनर का मतलब ये कि दौड़ रहा है वो, ठीक है। अब वो जो स्टेम है वो दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये एक नोडल रीजन है और यहाँ पर ये इसकी इंटरनोड है। सो इस नोडल रीजन पर क्या होता है, बहुत सारी लीव्स अराइज हो जाती हैं। इसको कहते हैं टफ्ट ऑफ, टफ्ट तो नहीं कहोगे, इसको कहोगे कि इट इज़ ए रोजेट स्ट्रक्चर। रोजेट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें क्लस्टर बन जाता है, एक क्राउन सा बन जाता है। सो इट इज़ नोन एज द रोजेट स्ट्रक्चर और ए क्राउन ऑफ लीव्स, रोजेट स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये। और इसके जो नोडल रीजन के नीचे से बहुत सारी रूट्स अराइज होती हैं, इसको कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट, गुच्छा, रूट का गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट्स। अब इसको हम रनर कह रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये आगे जाएगा, मूव करेगा, फिर एक नोड आ गई, फिर इस पे लीव्स बन गई, और ये बहुत स्पीड से ग्रो करता है। अब क्या हुआ, फिर ये आगे मूव कर गया, एंड दिस इज हाउ इट ग्रो। आपने जनरली देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं जहाँ रुका हुआ पानी होता है, इवन स्लो मूविंग वाटर में भी अपने किनारे पर, इवन आप यमुना रिवर पर भी देखो अगर, तो आपको ये वाला पौधा बहुत मिलेगा जिसे आइकॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकॉर्निया। इस पर पर्पल कलर के फ्लावर भी दिखेंगे आपको आते हुए, ग्रीन कलर की ऐसे चौड़ी चौड़ी लीव्स होती हैं आपकी, बहुत चौड़ी तो नहीं होंगी बट लाइक दिस, और नीचे रूट्स होंगे और बहुत स्पीड से भागता है ये, मतलब भागना मीन्स ग्रो करता है। और इसको एक तरह का वीड कहते हैं, और ये वीड जो है इंडिया के अंदर इतना डैमेजिंग था कि इसने एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट किया, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ। इसका सेकेंड नेम क्या है, वाटर हाइसिंथ, वाटर
hyacinth, CIN, water hyacinth. Okay, let's move on to the subaerial stem. So in subaerial stem you have runner, stolon, offset and sucker, right? Now as far as runner is concerned, runner mein you have to remember the example of grass. I think it's something some mistake has been done. This runner is your grass, then offset is your eichhornia. This is offset, and the stolon is your mint. Is this clear? So these are the examples for your subaerial stem. So first we take up the offset. सबसे पहले हम लेते हैं offset को. Offset में बेटा आपने एग्जाम्पल याद रखना है किसका? eichhornia का. eichhornia कैसा प्लांट होता है? ये प्लांट आपका इस टाइप से है कि एक तरह का ये वाटर वीड है. व्हाट इज इट? इट इज़ ए वाटर वीड. और ये जितने भी पानी जो बहुत स्लो फ्लो करते हैं, दूसरा इवन योर स्टैगनेंट वाटर यहाँ पर बहुत ही स्पीड से ग्रो करता है और ये अफेक्ट करता है किसको? एक्वाटिक लाइफ को. सो पानी के अंदर जितनी भी फिशेस हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को ये अफेक्ट करता है. सो इस प्लांट की खूबी क्या है कि ये प्लांट का जो नोडल रीजन है, दिस इज द स्टेम ऑफ ए प्लांट, दिस इज अनदर नोड. सो फ्रॉम दिस रीजन द लीव्स अराइजेस लाइक दिस एंड दे फॉर्म ए रोजेट फॉर्म. मतलब क्लस्टर ऑफ लीव्स जो है वो इस नोडल रीजन पर इकट्ठा हो जाती हैं और रूट्स जो हैं वो गुच्छे में निकलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टफ्ट ऑफ रूट. टफ्ट ऑफ रूट्स. और ये आपका हो गया क्लस्टर ऑफ लीव्स. सो लीव्स जो है एक तरह का क्राउन बना देती हैं, पूरा एक गुच्छा सा बन जाता है उसके ऊपर लीव्स का और नीचे बन जाता है रूट्स का गुच्छा. अब इसी पर आपका फिर लीव्स अराइज हो जाएंगी लाइक दिस. सो ये जो पोर्शन है आपका, इसे हम ऑफसेट कहते हैं. स्टेम के इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ऑफसेट. और ये बहुत ही स्पीड से मूव करता है एंड दिस इज हाउ इट स्प्रेड इन दी stagnant or in the flowing water. So the example for this is eichhornia. So ये आप ठीक कर लीजिएगा. I will write down here the offset. ये क्रॉस भी मत लगाइए बेशक आप. Here this is offset. ये हो गया आपका offset. Next आपका हो गया runner. Runner में आपका आएगा grass. और तीसरा आपका हो गया स्टोलन. स्टोलन में यू हैव टू रिमेंबर मिंट. इज दिस क्लियर? सो यू प्लीज करेक्ट इट द एग्जाम्पल्स. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द रनर. सो रनर में बेटे क्या होगा? रनर में आपका एग्जाम्पल क्या है? ग्रास. ग्रास में आप देखते होंगे कि ग्रास इस तरह से स्प्रेड करती है और ये इसका नोडल रीजन है. यहाँ पर आपकी इस तरह से लीव्स अराइज होंगी और नीचे आपकी क्या अराइज होंगी? रूट्स. और ये बिल्कुल इसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो सरफेस पे होता है और कुछ पोर्शन इसका इस तरह से ग्रो करेगा जो थोड़ा सा जस्ट बिलो द सरफेस होगा. सो तभी हम इसे क्या कह रहे हैं? इट इज़ सब एरियल. इट इज़ सब एरियल. आधा ये हवा में है और आधा ये ज़मीन की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है. सो दिस इज़ how it grows in the half of it grows in the surface in the air and the rest half is just below the soil, just below the surface of the soil. Next is stolon. अब स्टोलन में आप क्या देखेंगे कि जो स्टोलन है उसके अंदर जो स्टेम होगा आपका वो कैसे करेगा? दिस इज ग्रास. स्टोलन में बेटे क्या होगा कि कुछ पोर्शन इस तरह से एरियल होगा और फिर वो सडनली कैसे चला जाएगा? ज़मीन के अंदर लाइक दिस. सो एक लेटरल ब्रांच निकलेगी उसमें से. दिस इज़ द लेटरल ब्रांच और ये आपका इरेक्ट ब्रांच है. फिर एक लेटरल ब्रांच निकलेगी एंड दिस इज़ हाउ इट मूव ऑन. दीज आर द रूट्स. सो दिस इज़ द लेटरल ब्रांच
फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, ज़मीन के अंदर जाएगी, ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद अगेन इट बिकम एन इरेक्ट ब्रांच. सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टोलन, एंड एग्जाम्पल फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर मिंट. I think there is one more example which you can add on is jasmine. Jasmine. So jasmine and mint, they comes under stolen, runner, grass, offset, eichhornia, जिसका दूसरा नाम क्या है? Water hyacinth. Water hyacinth. एक और प्लांट है जिसका नाम है पिस्टिया, वो भी आपका क्या कहलाता है? ऑफसेट. सो ये दो एग्जाम्पल्स आप इसमें याद रख सकते हैं. ग्रास आप याद रखिए रनर में, मिंट और जैस्मिन स्टोलन में. अब हम बात करेंगे किसकी? शक्कर की. सो शक्कर का जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, शक करने वाला. सो ये शक क्या करता है और किस चीज़ में से शक करता है? अगर आपको मौका मिला हो बनाना को देखने का, जो बनाना ट्री है वो क्या करती है, आपने देखा होगा ना कि उसके पूरे के पूरे क्लस्टर्स निकलते हैं. एक स्टेम अकेला नहीं दिखेगा आपको, एक स्टेम अकेला नहीं दिखेगा, उसके साइड से और स्टेम अराइज होने शुरू हो जाएंगे. सो वो जो स्टेम अराइज होते हैं बेटा, वो कहाँ से होते हैं? ज़मीन के अंदर जो इसका मेन स्टेम है वो एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है. कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्टेम. हॉरिजॉन्टल स्टेम. इस हॉरिजॉन्टल स्टेम से obliquely like this is how the stem of the banana arises, like this. तो आप देखोगे कि इनका बंच अराइज हो रहा है. so these are the banana stems. banana stem. so banana stem ये क्या है? एक तरह का शक्कर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये न्यूट्रिएंट सक करता है किससे? इस हॉरिजॉन्टल स्टेम से. समझ में आ गया? सो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? और ये क्या है? आधा ये ज़मीन के अंदर है और बाकी का रेस्ट पोर्शन आपका इरेक्ट है. दैट इज़ वाई वी कैटेगराइज इट अंडर सब एरियल स्टेम. आई होप इट्स क्लियर टू यू. आई विल अगेन रिपीट इट. ऑफसेट में क्या होगा? छोटे नोड्स पर ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स बनती जाएंगी, नीचे रूट्स बनती जाएंगी. और वाटर हाइसिंथ याद रखना, आइकॉर्निया, जो तालाब में मिलता है. यमुना रिवर में भी अगर आपको जाने का मौका मिले तो आपको साइड में दिखेगा, जब पानी का फ्लो बहुत कम होता है ना, तो ये इतनी फास्ट ग्रो करते हैं कि यमुना नदी पर ग्रीन कारपेट सा नज़र आने लगता है, और लीव्स जो है आपकी इस तरह से ऊपर पॉप अप कर रही होती है. रनर में ग्रास याद रखो. ग्रास भी बहुत स्पीड से भागती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है. क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जो स्टेम है आपका वो मूव ऑन करता रहता है और उसमें से लीव्स ऊपर जाती हैं और रूट्स नीचे ग्रो करना शुरू करती हैं. और स्टोलन के अंदर क्या है आपका एग्जाम्पल? मिंट और जैस्मिन, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप उसको इवन घर में भी देखा होगा, मम्मी आपकी अगर इसको पुदीने के पौधे को घर में लगा सकती हैं. जो मार्केट में पुदीना मिलता है ना, उसी को आप अपने पॉट उसमें पॉट में लगा दो, गमले में लगा दो. क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो उसी में से ग्रो करना शुरू कर देगा. सो ये बेसिकली क्या करता है? और फैलता है. फिर ये फैलेगा भी क्यों? क्योंकि जो स्टेम होगी उसकी वो थोड़ी सी लेटरली खड़ी होगी, फिर जाके फिर ज़मीन के अंदर लग जाएगी, और जैसे ही वो ज़मीन में जाएगी वहाँ से रूट अराइज होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर से स्टेम आना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन स्टोलन. शक्कर की बात करें तो शक्कर में आप याद रखना बनाना. बनाना में एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है अंदर, और उस स्टेम में से ओब्लिकली स्टेम्स अराइज होती हैं, जो क्या करती हैं? जो बनाना का स्टेम बनाती हैं. तो आधा पोर्शन आपका ज़मीन में है और आधा पोर्शन एयर में है, एरियल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सब एरियल. नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड एंड द फाइनल कैटेगरी, दैट इज़ दी अंडरग्राउंड स्टेम. ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज डेली लाइफ में आप देखते हो इसको. सो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? ट्यूबर. ट्यूबर में याद रखो पोटैटो. ठीक है? सो कई बार बच्चे, अब तो खैर आप बहुत समझदार हो गए हैं, नॉलेज भी इतनी है, कंप्यूटर भी है, गूगल भी है, सो सबको पता होगा कि पोटैटो जो है वो एक स्टेम है. ठीक है? वो रूट नहीं है, क्योंकि होती वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन वो स्टेम है. अब आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि वो स्टेम है या रूट है? तो उसके लिए जो मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फीचर है वो क्या था आपका? जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे स्टेम के, तो हमने कहा था कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं. क्या होती है? नोड्स और इंटरनोड्स. और नोड ऐसा रीजन है जिसमें से अराइज होती हैं बड. क्या अराइज होती है? बड. और स्टेम भी, शूट भी वहीं से बनती है. बड बनती है, बड फिर ब्रांचेस बना देती है, राइट? और वहीं से लीव्स अराइज होती हैं. सो अगर आप ध्यान से देखो
घर जाके देखना आप, वैसे तो आपको आइडिया होगा, इस पोटैटो के ऊपर ऐसे आईज टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? आईज लाइक स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज नोड। सो अगर हम इसे नोड कह रहे हैं तो ये जो दो नोड्स हैं, दो आईज हैं, इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनोड। सो ये स्टेम हुआ या नहीं हुआ? यस, इट इज़ अ स्टेम। और जो पोटैटो है उसकी ग्रोथ कहाँ हो रही है? वो ग्रो करता है ज़मीन के नीचे, तो इसीलिए हमने इसको किस में रखा? अंडरग्राउंड स्टेम में। और ये जो ब्रांच उसकी स्टेम की वो क्या होती है? जैसे स्टेम आपका पोटैटो जनरली कैसे ग्रो करते हैं? ऐसे ही ग्रो करते हैं ना, ये पीस काट दो या एज इट इज़ पोटैटो को ज़मीन में लगा दो, तो क्या होगा? यू विल गेट नंबर ऑफ पोटैटोज फ्रॉम दिस पोटैटो। क्यों? क्योंकि इसी आइज से क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। यहाँ बर्ड्स बनती हैं, बर्ड से स्टेम बनता है, स्टेम पे लीव्स आएंगी आपकी, और इसी स्टेम की ब्रांचेस जो हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं। इसी स्टेम की ब्रांचेस ज़मीन के अंदर जाती हैं और उसकी टिप पर पोटैटोज ग्रो करते हैं। आगे बात समझ में? सो दैट इज़ वाई पोटैटो इज़ ए अंडरग्राउंड स्टेम। इज दिस क्लियर? कॉर्न में आप याद रखेंगे कोलोकेसिया, कोलोकेसिया। इवन आपका जिमीकंद खाया होगा आपने, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम। उसको भी अगर आप ध्यान से देखो, इवन अरबी ऑल्सो, अरबी जो है ना आपकी, जो बड़ी वाली अरबियाँ आप देख रहे होंगे मार्केट में, उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह से सर्कल्स दिखाई देंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसको ऐसे सर्कल्स दिखाई देंगे। ये जो सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये क्या हैं? दीज आर नोड्स। और ये हो गया इंटरनोडल रीजन। इज दिस क्लियर? 3, 2. So COM, as I've already said, that this underground stem is found in अरबी is कोलोकेसिया। तो उसके अंदर आपने देखा कि नोड्स और इंटरनोड्स हैं। इसके अलावा जो आपका थर्ड है दैट इज़ द राइजोम। राइजोम में बेटा आप याद रखेंगे एग्जाम्पल किसका? जिंजर का। जिंजर सबने देखा होगा, क्योंकि अदरक वाली चाय तो आप सर्दियों में पीते ही होंगे, ठीक है, और कभी ना कभी बनाई भी होगी। सो जिंजर आपका क्या है? इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्टेम। हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहे हैं हम उसको? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। इस तरह से आपने देखा होगा। उसमें से भी जो मेन बॉडी है उसमें से छोटे छोटे पोर्शंस निकल रहे होते हैं और इस तरह से वो आगे ग्रो करता है। और इसके ऊपर भी बेटा क्या होता है? ये नोड्स हैं जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो दीज आर द नोड्स एंड इंटरनोड्स। इन बिटवीन दैट इज द इंटरनोड। समझ में आ गया? सो स्ट्रक्चर आपको शायद नहीं आएंगे इस तरह से, आपको आएगा कि आप अंडरग्राउंड स्टेम्स के नाम बताइए और एग्जाम्पल बताइए, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। सो दिस इज द थर्ड टाइप, दैट इज द राइजोम, एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द जिंजर। एंड व्हाट इज जिंजर? इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्टेम। ये जरूर याद रखना, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्टेम, राइट? नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द फाइनल वन, दैट इज द बल्ब। बल्ब में आप एग्जाम्पल याद रखोगे किसका? अनियन का। सो अनियन भी क्या है आपकी? अनियन स्टेम एंड आपकी लीव्स, दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर। कैसे? पूरी जो अनियन है, टोटल अनियन, जब आप उसको खोलते हो तो एक तो आउटर कवरिंग होती है, राइट? वो जो आउटर कवरिंग है उसे कहते हैं स्केली लीफ। वो लीफ है, कैसी है? स्केली। स्केली मीन्स ड्राई है वो, ठीक है। वो छिलका जब उतार देते हैं आप तो उसके अंदर और लेयर्स होती हैं और वो कैसी होती हैं? जूसी होती हैं, वाटरी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लैशी लेयर्स और फ्लैशी लीव्स। क्या कहते हैं? फ्लैशी लीव्स। सो ऊपर हो गई आपकी स्केली लीफ, फिर हो गई फ्लैशी लीव्स और उसके अंदर होता है स्टेम। लास्ट में आप खोलोगे ना तो आपको एक अंदर सॉलिड सा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको कहते हैं डिस्कॉइडल स्टेम। डिस्क शेप होता है, so that is the stem. So if I draw one onion,
तो सेंटर में आपको इस तरफ से डिस्कॉइडल स्टेम मिलेगा, डिस्कॉइडल स्टेम, और ये स्टेम कवर्ड होता है किससे? आपकी फ्लैशी लीव्स से, लाइक दिस। और लास्ट में आपकी आती है एक स्केली लीव, सो दिस इज स्केली लीव, और ये अंदर की सारी क्या है? आपकी फ्लैशी लीव, और नीचे आपके आ गए रूट्स। सो bulb is onion, and onion has got 3 parts: discoidal stem, fleshy leaves, scaly leaves, and onion is an underground stem. Is this clear now? So this is all you have to remember in the modification of stem. First of all, there are aerial, subaerial and underground stems. In aerial you have learned 3 types, in subaerial 4 types, and in the underground stem you have learned the 4 types. So in all there are 11 modifications of stems. So students, this is all about the stem part. Now we move on to the leaf. So we'll study the structure of leaf and also the types of leaves, venation, very interesting कहते हैं आपका structure on the leaves, that is the veins. So now let's start with the leaf.